हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ई नटराज क्लासेस। तो चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आज ख़त्म करते हैं। ये पार्ट थर्ड है। तो लास्ट वाली स्लाइड में जो हमारा रिमेनिंग बचा था वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। तो हम जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था मेडिकल सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। और मतलब ये सॉफ्टवेयर का जो फंक्शंस होते हैं ये मतलब एक स्पेसिफिक होता है, मतलब इंटरमिक्सिंग नहीं होता है इसमें। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द स्पेसिफिक जॉब्स फॉर द यूजर्स। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अनेबल टू रन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अनेबल है किसके बिना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी फंक्शन, कोई भी मतलब काम वो नहीं कर सकता। ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम्स दैट डू रियल वर्क फॉर यूज़र्स। रियल वर्क्स मैंने आपको बताया था टाइप्स, मतलब टाइप्स मैंने बताई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक तो रियल टाइम थी। रियल टाइम में मैंने आपको बताया था जैसे मेडिकल में जो आईसीयू वगैरह वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं तो वो रियल टाइम ऑपरेट करता है चीज़ों को सिस्टम। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, मतलब इंसान की बॉडी के बारे में बताता है, उसकी पल्स रेट के बारे में बताता है। तो वो क्या करता है, रियल वर्क फॉर यूज़र, उसी टाइम सारी चीज़ों को डिटेल में बताता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो स्पेशली किसके लिए फ्रेम किया गया होता है, मेडिकल मेडिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है। इट इंक्लूड्स स्प्रेडशीट। इसमें स्प्रेडशीट भी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वर्ड प्रोसेसर भी आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है। ठीक है, एटसेट्रा और भी आते हैं। ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए यहाँ पे, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्प्रेडशीट क्या होती है, जहाँ पे हम बड़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। मतलब स्प्रेडशीट में हम कोई भी मतलब चीज़ें बनाते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं बड़ी सारी चीज़ों का। अब वर्ड प्रोसेसर आप सभी ने यूज़ किया होगा अपने लैपटॉप में, मतलब डेस्कटॉप पे भी यूज़ किया है। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट भी आपने यूज़ किया होगा, क्योंकि आजकल हर एक काम जो है वो ऑनलाइन होता है, तो हर किसी को इन चीज़ों की नॉलेज रहती है। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं टाइप्स, जिसे मैंने लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस में आपका क्या आएगा, यूज्ड ओनली फॉर वन स्पेसिफिक थिंग, सिर्फ एक स्पेसिफिक थिंग के लिए ये बनाया गया है, ये उसी के लिए यूज में आएगा। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, साइंटिस्ट के लिए भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे वो अपनी रिसर्च करते हैं। ठीक है। लेबॉर्ट्रीज़ में बड़ी सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो मतलब ऑनलाइन मतलब टेस्टिंग भी होती है उसमें मशीन्स में, तो वो मतलब एक स्पेसिफिक थिंग के लिए होते हैं। आप वेदर फॉरकास्टिंग में ना, मतलब उसमें इसमें आप किसी और चीज़ का पता नहीं लगा सकते। जैसे एरोप्लेन कंट्रोल, अब एरोप्लेन उड़ता है तो वो मतलब सिर्फ वही उसमें सिस्टम होगा, उसका स्पेसिफिक फंक्शन वही होगा। उसमें अगर आप कहो कि नहीं एरोप्लेन में हम अब कुछ और देख लेते हैं तो वो चीज़ें नहीं होगी। जैसे आप एक लैपटॉप में बड़े सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मतलब यूज़ करते हो। लैपटॉप में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, तो उसमें ही आप मतलब इंटरटेनमेंट वीडियो गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। तो इसमें वो चीज़ नहीं होएगी। ठीक है। अब जनरल पर्पस, जनरल पर्पस से तो सिंपली आपको पता चल रहा है जनरल पर्पस। जैसे जनरल पर्पस लाइक जनरल स्टोर, किसी स्टोर में जाते हो वहाँ बड़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो दूसरा टाइप है जनरल पर्पस, उसमें भी क्या रहेगा कि ये प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़। ये स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, नो डाउट। जैसे स्पेशल पर्पस कर रहा है, ये भी स्पेसिफिक थिंग को कर रहा है, बट नॉट इन सपोर्ट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पस में नहीं करेगा। जैसे आप एक लैपटॉप की एग्जांपल ले लो सपोज। ठीक है। उस वो एक कोई एक लैपटॉप खरीदता है, तो उसके अपने स्पेसिफिक पर्पस उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है। आप उसमें जो भी चीज़ें इंस्टॉल करोगे उनको यूज़ करोगे। लेकिन आपका लैपटॉप जो है वो एक कन्फाइंड जगह पे तब तक रहेगा जब तक आप उसमें कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करोगे। ठीक है। जैसे बताया, बट नॉट इन सपोर्ट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। उसमें आप कुछ और भी कर सकते हो, मतलब कुछ और, जैसे आप अगर आपने साइड बाई साइड कोई अपनी दुकान का हिसाब रखना है ऑनलाइन, जैसे बड़े सारे ऑनलाइन मतलब बुक्स वगैरह ऐप वगैरह रजिस्टर करने के लिए, हिसाब वगैरह रखने के लिए, समझ रहे हो ना आप। तो सेम तरह से अब देखो इसकी एग्जांपल, स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ ए जनरल पर्पस एप्लीकेशन। अब स्प्रेडशीट पे आप कुछ भी कर सकते हो यार, उस पर आप अपने रिकॉर्ड्स रख सकते हो,
मतलब स्प्रेडशीट पे आप किसी चीज़ का हिसाब रख सकते हो, कुछ भी उसके ऊपर आप बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो आपको जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस में डिफरेंस तो समझ, स्पेशल पर्पस की जो जगह होगी कन्फाइंड होएगी, ठीक है। जर्नल पर्पस की जगह ऐसा नहीं कि इसकी कन्फाइंड नहीं होगी, इसकी कन्फाइंड होएगी, लेकिन इसमें ना एक कैपेबिलिटीज़ रहेगी कि आप उसमें कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको भी फंक्शन में ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा स्पेशल पर्पस में, इसमें अब वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जो बताएगा वहाँ पे आप कोई और मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट वगैरह हमारे, तो वो ऐसा नहीं करते कि उस अपने सिस्टम में ना इंटरटेनमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बना ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। बड़े सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो वर्क स्टेशंस में लगे होते हैं, तो वो मतलब स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम सम जर्नल एप्लीकेशन पैकेजेस देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एग्जांपल MS एक्सेल। MS एक्सेल आपके हर एक के पास, जिसके पास लैपटॉप है उनके पास भी होगा, उनके उसमें लैपटॉप में रहेगा। और अगर आप MS एक्सेल आजकल फ़ोन में भी आप डाउनलोड करोगे अपने प्ले स्टोर से जाके, तो वहाँ पे भी आपको इसका पता चल जाएगा। वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड, वर्ड स्टार, ठीक है। MS वर्ड में आप कुछ भी अपने नोट्स वगैरह टाइप करके रख सकते हो। मतलब आपको कोई PPT बनानी है तो मतलब वो भी बना सकते हो इसमें। तो आप उसमें कुछ भी, अपनी पोइट्री लिखने का किसी किसी को शौक होता है तो वो भी लिख सकता है, ठीक है। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एग्जांपल सैड, सैम, एक हार्वर्ड ग्राफिक होता है, ठीक है। ये सब नाम हैं किसके, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ये कोई अलग अलग काम परफॉर्म नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्राफिक्स डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं। जैसे बड़े सारे आजकल जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, वो अपनी बैकग्राउंड में कुछ लगाते हैं, मतलब कुछ तरह तरह की चीज़ें। इन्वायरमेंट का पढ़ा रहे हैं तो बैकग्राउंड में इन्वायरमेंट दिखेगी एक साइड पे, तो वो क्या मतलब किसके ज़रिए होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए से, ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें पेज मेकर, जैसे आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी आपने स्टार्ट करा है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, तो आप क्या करोगे, जैसे फेसबुक पे बड़े सारे लोगों ने अपना पेज बनाया होता है। तो अब जब मतलब हम किसी चीज़ के लिए गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक पेज मेकर का भी ऑप्शन होता है, बड़े सारे मतलब इंस्टीट्यूटों ने बनाया होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, कंटिन्यू रहिए। अब डेटा बेस पैकेजेस क्या होता है, ये क्या करता है, ये मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि मैनिपुलेट करता है डेटा बेस पैकेजेस, ठीक है। जो डेटा बेस रहेगा पैकेज, आपके पास जो भी डेटा बेस पैकेज होगा वो क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जांपल एम एस 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 उन्हीं के पास रहेगा, उन्हीं के पास इसका SS रहेगा जिन्होंने ये मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब रिपोर्ट जनरेटर, देखो लैपटॉप में रिपोर्ट जनरेट करना ऑनलाइन, मतलब ये सब जो काम है ना, ये मतलब हमारा गूगल भी करता है। तो बड़ी सारी वेबसाइट्स करती हैं, मतलब जस्ट आपको समझाने के लिए मैं गूगल की एडवाइस दे रही हूँ। तो जैसे और भी बड़ी सारीज़ हैं, मोज़िला फायरफॉक्स है, ये सब क्या करते हैं, ये रिपोर्ट जनरेटर करते हैं, रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। आप कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ सर्च कर लो, आपको पहले कम दिखेगी, फिर उसके बाद वो फटाफट अरेंज करेंगे तो वो सारे पेजेस वन बाय वन आपके आगे खुल जाएंगे। अब अकाउंटिंग पैकेज, एग्जांपल टैली, बड़े सारे लड़कियां लड़के इवन 12th के बाद टैली सीखते हैं, क्यों, अकाउंट्स के लिए। बड़े सारे मॉल में आपको अकाउंटिंग के बेसिस पे जॉब मिलती है। इन केस अगर JKSSB के एग्ज़ाम में कंप्यूटर को रिलेट करके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा ना कि बताइए कि अकाउंटिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर से आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, तो आपका सीधे रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मतलब ऑब्जेक्टिव बनने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इन एडवांस में बता रही हूँ, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, जैसे आप PhD कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, MPhil कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इवन MA कर रहे हो, आपको अपनी मतलब कुछ प्रिपरेशन करनी है, आपको कोई क्लास में कोई सेमिनार अटेंड करना है। पहले तो होता था हम पेजेस पे लिख के लेके जाते थे, ठीक है। जब से ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव आया, इवन उससे पहले से, तो तब से क्या हो रहा है कि हर कोई ऑनलाइन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट टीचर्स की इंटरेक्शन हो जाए, चाहे प्रिंसिपल मतलब पेरेंट्स की इंटरेक्शन हो, तो वो ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो MS पावर पॉइंट है,
ठीक है, जो सब यूज़ कर रहे हैं। इवन ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी मैं उसी की मतलब हेल्प से पढ़ा पा रही हूँ, आपको स्लाइड अच्छे से प्रोवाइड कर पा रही हूँ। फ्रीलांस पेज है एट्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब इतना ही है इसके बारे में। उसके बाद लास्टली टर्न की सिस्टम। टर्न की सिस्टम क्या होता है? इंक्लूड ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेसेसरी फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इसके लिए क्या रहता है? टर्न की सिस्टम के लिए आपका हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर नेसेसरी रहता है। अब आप कोई कंप्यूटर में कोई फंक्शन, टर्न की फंक्शन पे गए आप, ठीक है, सपोज, तो आपके पास कंप्यूटर था लेकिन आपका कंप्यूटर में कुछ मतलब कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं था, तो आप एक मतलब उसको करने के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होएगा, ठीक है, हार्डवेयर नहीं होएगा, तो तब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। अब फ्रीवेयर क्या होता है? एग्जांपल गूगल टूल्स जितने भी होते हैं ना, वो फ्रीवेयर में आते हैं, और ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इंस्टेंट मैसेजिंग एक ऐप है, तो ये क्या है? ये फ्रीवेयर है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एरा जो है ना, वो इतना ब्रॉड है ना कि वो मतलब काफ़ी है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। लेकिन होपफुली ये जो स्लाइड्स में 2-3 वीडियोस में जो भी हमने डिस्कस किया है, इसके आउट ऑफ एग्ज़ाम में कुछ ना आए, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं लगे तो मत करना। थैंक यू।